सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं खंडार के बारे में। ये कहानी है एक CIA एजेंट जो अफगानिस्तान के अंदर फंस जाता है, लेकिन अब दुश्मनों को पता है उसकी असली आइडेंटिटी। तब सारे लोग उसे मारने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस एजेंट को कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने ईरान का दृश्य आता है। यहाँ पर हम ईरानियन सेना को देखते हैं। ये सारे लोग आकर के एक मशीन के पास खड़े हो गए हैं, क्योंकि दो लोग इस मशीन को रिपेयर करने आए हैं। इनका नाम है टॉम हैरिस और ओलिवर। ये दोनों मशीन को ठीक करने लगते हैं, लेकिन इन सिपाहियों को पता नहीं कि ये दोनों अंडर कवर एजेंट हैं, वो भी CIA के। ये लोग इस मशीन में अपना चिप डालने वाले हैं ताकि इनके पास यहाँ के न्यूक्लियर वेपन की सारी जानकारी आ जाए और उस पे इनका कंट्रोल भी हो जाए। जल्दी ही टॉम डिवाइस को प्लांट कर देता है। तब इस पूरे जगह का एक्सेस चला जाता है CIA के पास। वो सारी चीजों को देखने लगते हैं, लेकिन अब ईरानियन सेना को इन पर शक हो रहा है कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। तब टॉम कहता है कि हमारे पास कंप्लेन आई थी कि यहाँ का इंटरनेट स्लो चल रहा है, हम उसी को ठीक कर रहे हैं। इतना कहने के बाद वो अपने फोन पर एक फुटबॉल मैच चलाता है, सबको दिखाने के लिए कि उसने प्रॉब्लम को दूर कर दिया। लेकिन ईरानियन सेना को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और ये दोनों भी। तभी हमारे सामने CIA के हेडक्वार्टर का दृश्य आता है। ये देख लेते हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, जिसके बारे में उन लोगों ने अब तक किसी को भी नहीं बताया है। वो अंदर ही उस पर काम कर रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद CIA वाले गुस्सा हो जाते हैं। तभी हम टॉम और ओलिवर को देखते हैं। जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तब ओलिवर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वो कहता है कि शायद ईरानियन सेना को हम पर शक हो गया है, वो हमारा पीछा भी कर रहे होंगे। अब हमें थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। अगर उन्हें पता लग गया कि हम कौन हैं, तब वो कभी भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद टॉम उसे समझाता है और कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद ये दोनों अपने हाइड आउट पर चले आते हैं। इसी बीच हम देखते हैं CIA को, जो अपने हेडक्वार्टर से ही पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर देते हैं। इस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि टॉम को भी इसकी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब वो अपने बाइनोकुलर से देखता है और समझ जाता है कि CIA ने काम पूरा कर दिया। ये लोग जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे, इनका मकसद पूरा हो गया। तभी हम ईरानियन लीडर को देखते हैं, जो इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सबको कहता है कि वो लोग पता लगाएं कि ये कैसे हुआ। इसी बीच हम टॉम को देखते हैं। उसे कैसे भी वापस जाना है, लेकिन अभी वो वापस नहीं जा सकता। उसकी फ्लाइट डिले हो चुकी है। तब वो बात करता है अपनी पत्नी से। वो इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसकी बच्ची का कॉन्वोकेशन है, लेकिन वो जानता है कि वो कॉन्वोकेशन को अटेंड नहीं कर पाएगा। वो अपनी पत्नी को सारी बातें समझाता है। तब वो कहती है कि वापस आने के बाद सबसे पहले तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन करोगे, क्योंकि टॉम और उसकी पत्नी के बीच बहुत दिनों से अनबन चल रही है। टॉम हमेशा ही अपने काम में मशगूल रहता है और इससे उसकी पत्नी को दिक्कत होती है। लेकिन अब समय आ चुका है कि यहाँ से अब टॉम निकल जाए। वो जाने से पहले ओलिवर को बाय कहता है और निकल पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ। इसी बीच उसकी बात होती है अपने हैंडलर से, जिसका नाम है रोमन। वो उसे सारी बातें बताता है कि उसे निकलना है। तभी हम लूना नाम के जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो तब से इसी बारे में रिसर्च कर रही थी और फाइनली उसे पता लग गया है कि पूरे पावर प्लांट को किसने उड़ाया है। उसकी लंबी रिसर्च के बाद CIA का नाम आया है। तब वो तुरंत इस बारे में बता देती है ईरानियन गवर्नमेंट को कि ये सब कुछ CIA वालों ने किया है। तब गवर्नमेंट उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन सरकार को अभी भी लगता है कि लूना के पास और भी जानकारियां हैं, जिन्हें वो बताना नहीं चाहती, कि कहीं वो किसी खतरे में ना फंस जाए। तब रात में ईरानियन सेना चली आती है लूना के घर के अंदर और वो लोग उसे बंधक बना लेते हैं। वो लूना से पूछते हैं कि हमें पूरी की पूरी बात बताओ कि CIA के कौन कौन से ऑपरेटिव्स इसमें शामिल हैं और वो अभी कहाँ हैं, उनके नाम क्या हैं। तब लूना कुछ भी नहीं बताती। इस बात को सुनने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को हम मार सकते हैं, तो अगर तुम उसकी सलामती चाहती हो तो सारी चीजें बताना शुरू करो। तब लूना सोचने लगती है। इसी बीच दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं, जो एयरपोर्ट पे है। वो अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीद रहा है ताकि वापस जाने के बाद वो उसे गिफ्ट दे सके। तभी उसके फोन पर रोमन का संदेश आता है। रोमन उसे मिलने के लिए बुला रहा है। वो कहता है कि उसके पास एक और मिशन है। वो टॉम को अपने घर पे बुला रहा है। तब टॉम चला जाता है घर पे। रोमन उसे कहता है कि जैसे मिशन को तुमने अंजाम दिया है, मेरे पास सेम एक वैसा ही मिशन है, लेकिन इस बार तुम्हें अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद टॉम कहता है कि अब मैं किसी भी मिशन को नहीं ले सकता, मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है, अपनी बच्ची के साथ समय बिताना है। तब रोमन बहुत सारे पैसे निकालता है और कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, तुम अपनी बच्ची का भविष्य संवार सकते हो, बस ये कुछ ही दिनों का काम होगा, इसमें कोई भी खतरा नहीं है। मैं तुम्हें सारी जानकारियां दे रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। तब इन चीजों को देखने के बाद टॉम कहता है कि मैं ये काम अकेला नहीं कर पाऊंगा, अफगानिस्तान के लिए मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए। तब रोमन एक ट्रांसलेटर को बुलाता है, जिसका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद पहले अमेरिका में रहा करता था, अभी उसे अफगानिस्तान बुलाया गया है। मोहम्मद के यहाँ आते ही उसकी मुलाकात होती है टॉम से। तब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच रोमन टीवी पर देखता है कि हर जगह यही खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के पूरे पावर प्लांट को उड़ा दिया। तभी हम मोहम्मद और टॉम को देखते हैं, जो अब अफगानिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। वहाँ दाखिल होते ही मोहम्मद सबसे पहले जाता है अपने बेटे के कब्र पर, जहाँ वो भावुक हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीवी पर तस्वीर दिखाई
दिखाई जा रही है टॉम की और ओलिवर की। जैसे ही असादी को यह बात पता लगती है, वो ओलिवर को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढ करके मार देता है। लेकिन ओलिवर कुछ भी नहीं बताता टॉम के बारे में। उसे पता नहीं कि टॉम कहाँ पर गया हुआ है, लेकिन असादी अभी भी टॉम को ढूंढ रहा है। तभी हम रोमन को देखते हैं जो बात करता है CIA से और उन्हें पूरी बात बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। ओलिवर को उन लोगों ने मार दिया है। अब उनका अगला टारगेट है टॉम। टॉम की तस्वीर हर जगह फैल चुकी है। सारे लोग जानते हैं कि टॉम कौन है और वह कैसा दिखता है। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तब जल्दी ही उसे मार दिया जाएगा। जहाँ टॉम अभी है उसके पीछे अफगानिस्तान और ईरान की सरकार ली है। उसके साथ साथ अब चाइना वाले भी आए। उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तब CIA वाले इस बारे में सोचने लगते हैं। इसी बीच रोमन बात करता है टॉम से और उसे पूरी बात बताता है कि हर जगह उसकी तस्वीर फैल चुकी है, कभी भी लोग उसे मारने के लिए आ सकते हैं। वो बताता है कि हमारा मिशन डिले हो गया, अब तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि तुम वहाँ से जिंदा बाहर निकलो। तभी इन सारे बातों के बारे में पता लग जाता है मोहम्मद को। मोहम्मद कहता है कि मुझे लगता था कि मुझे यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेटर के लिए बुलाया गया है, लेकिन अब मेरी भी जान खतरे में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब वो लोग मेरे भी पीछे आने वाले हैं। तब टॉम उसे समझाता है कि अब हमें कैसे भी भागना पड़ेगा, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। इसी बीच रोमन बात करता है CIA वालों से। CIA वाले कहते हैं कि जहाँ पर अभी टॉम है हम उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर टॉम को वहाँ से निकलना है तो अगले 30 घंटे में उसे कैसे भी खंडार पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पर ब्रिटिश SAS की टीम है, वो लोग टॉम को बाहर निकाल करके ले आएंगे। 30 घंटे के बाद वो लोग वहाँ से निकलने वाले हैं। तब ये बात पता लग जाती है टॉम को। टॉम यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है मोहम्मद के साथ, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो खंडार पहुँच सके। लेकिन ये खबर अब हर जगह पे फैल जाती है। सारे लोग टॉम के जान के प्यासे हैं। ये बात पाकिस्तानियों को भी पता लग जाती है, उसके साथ साथ तालिबानियों को भी। यहीं पर हम नसीर नाम के एक आदमी को देखते हैं, वो भी अब टॉम के पीछे है। नसीर का पूरा नाम है काहिल नसीर। वो एक ISI का एजेंट है। पूरी दुनिया में एक खबर फैल चुकी है कि यहाँ पर ब्लास्ट करवाया है CIA ने। अब सारे लोग CIA एजेंट को पकड़ना चाहते हैं, खास करके ISI वाले, ताकि वो उसकी बोली लगा सके। तभी हमारे सामने ISI के हेडक्वार्टर का दृश्य आता है। यहाँ का चीफ कॉल करता है नसीर को और उसे पूरी बात बताता है कि उसे पकड़ना है कैसे भी टॉम को। नसीर अभी छुट्टी पर है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारी जानकारियां मंगवाता है। जैसे ही उसे जानकारियां मिलती हैं, वो अपने सारे कॉन्टैक्ट से कांटेक्ट करता है और उनसे पूछता है इनके बारे में। थोड़ी देर के बाद इसे पता लग जाता है कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तब वो एक ट्रक में बैठता है और चला आता है बीहड़। बीहड़ में जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुलता है, हम नसीर को देखते हैं एक बाइक पर। वो यहाँ से आगे निकल पड़ता है बाइक से। इसी बीच हम टॉम और मोहम्मद को देखते हैं जो एक बाजार में आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। उन्हें पता है कि उनकी गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है। तभी टॉम की नजर पड़ती है एक दूसरे गाड़ी पर जो अनलॉक है। तब ये लोग जाकर के उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर लंबी ट्रैफिक है। तब ये लोग गाड़ी को रोक देते हैं। इसी बीच यहाँ पर ईरानियन सेना वाले चले आते हैं। असादी भी यहीं पर है। इनके सारे लोग इन्हें ही ढूंढ रहे हैं। तभी हम नासिर को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी ISI के एजेंट्स हैं जो हर तरफ टॉम को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच जब टॉम अपनी गाड़ी को पीछे कर रहा होता है, तब उसकी गाड़ी आगे वाले गाड़ी से टकरा जाती है। वो गाड़ी वाला बाहर आकर के चिल्लाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद बाकी लोगों को शक हो जाता है। सारे लोग चले आते हैं उसके कार के आसपास। जैसे ही टॉम को ये बात पता लगती है, वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रॉन्ग डायरेक्शन में भगाने लगता है। लेकिन अभी भी सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, टॉम रुकना नहीं चाहता। वो हर जगह से बाहर निकल जाता है। उसके सामने कई सारी गाड़ियां भी आती है, लेकिन वो उन पर भी गोली चला करके आगे निकल जाता है। और बहुत देर ड्राइव करने के बाद वो चला आता है बीहड़ के बीचों बीच। तब उसे पता लगता है कि उसका टायर ब्लास्ट हो गया है, इसीलिए अब इन्हें रुकना पड़ेगा। तब ये लोग रुक जाते हैं। टॉम मोहम्मद को कहता है कि वो हर जगह नजर रख रहा है, तब तक मोहम्मद टायर को बदल दे। फिर मोहम्मद टायर बदलने लगता है। वहीं टॉम हर जगह देख रहा है कि कहीं कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा। तब मोहम्मद कहता है कि उस मोटरसाइकिल वाले पे नजर रखना, वो आदमी मुझे खतरनाक लग रहा था। बहुत दूर तक उसने हमारा पीछा किया है। लेकिन इन बातों को कहने के बाद मोहम्मद कहता है कि वो जा रहा है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही है। वो और टॉम के साथ नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद वो अपनी चीजों को निकालता है। तब टॉम उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोहम्मद नहीं मानता। वो जाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फातिमा को ढूंढने आया था, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तभी ये लोग एक बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में रिमोट है। तब टॉम भी डर जाता है। वो उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तब वो बच्चा रिमोट छोड़ करके भाग जाता है। यहाँ पर मोहम्मद भी आ चुका है जो बच्चे को समझाता है। तब मोहम्मद पूछता है टॉम से कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, इतने सारे लोग तुम्हारे जान के प्यासे क्यों हैं, तुमने आखिर किया क्या है, मुझे पूरी की पूरी सच्चाई बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तब टॉम कहता है कि जो भी यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था न्यूक्लियर प्लांट में, वो मैंने करवाया था। इन बातों को सुनने के बाद अब मोहम्मद थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह जाता है। तब टॉम उससे माफी मांगता है
और कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर यहाँ से हम दोनों एक साथ रहे तब आसानी से निकल सकते हैं। हमें बस खंडार पहुंचना है, वहाँ पर रेस्क्यू टीम हमारा इंतजार कर रही है, हमें लेकर के निकल जाएगी। तब मोहम्मद भी मान जाता है। तब टॉम जाता है उस रिमोट के पास। जैसे ही वो रिमोट के बटन को दबाता है बगल में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तब जल्दी से ये लोग टायर चेंज करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी हमारे सामने शहर का दृश्य आता है। यहाँ पर भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। असादी इन्हीं सारी चीजों को देख रहा है। तभी हम नासिर को देखते हैं जो पीछा कर रहा है उनकी गाड़ी का। वो जानता है कि टॉम किस तरफ गया था। वो कई घंटों तक उनका पीछा करते रहता है। तब उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जो टॉम को देख करके रिमोट फेंक करके भाग गया था। तब वो उस लड़के से बहुत देर तक बात करता है। तब उसे पता लगता है कि ये लड़का तालिबानियों के लिए काम करता है, वही यहाँ पहरा देता है। जब नासिर उसे पूरी बात बताता है तब वो नासिर को बता देता है कि टॉम किस तरफ गया हुआ है। तभी हम टॉम को देखते हैं। ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। खंडार से ये लोग बस 20 मील की दूरी पर हैं। जब रात होती है तब ये लोग नाइट विजन लगा करके भी ड्राइव करते हैं और बत्तियां नहीं जलाते ताकि लोगों को इनकी लोकेशन पता लग जाए। लेकिन थोड़ा और दूर जाने के बाद टॉम कहता है कि मुझे लगता है टायर में फिर से दिक्कत हुई है, टायर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। तब ये लोग ध्यान से आवाजों को सुनने लगते हैं। तब इन्हें एहसास होता है कि ये आवाज टायर की नहीं है बल्कि किसी और चीज की है। जब टॉम खिड़की से बाहर देखता है तब उसे पता लगता है कि एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रही है। जैसे ही अब हेलीकॉप्टर नजदीक आता है हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं इनकी गाड़ी पर। लेकिन अब टॉम भी पलटवार करता है। वो हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब एक वक्त के बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है जिसमें सारे लोगों की मौत हो जाती है। असादी भी मर जाता है। तब टॉम अपनी गाड़ी को रोक करके ये लोग चले जाते हैं गुफा के अंदर रात बिताने के लिए। जब ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं तब ये अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। मोहम्मद कहता है कि उसकी पैदाइश अफगानिस्तान में हुई थी, तब वो यहीं पर रहने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो बाल्टीमोर चला गया और CIA का ट्रांसलेटर बन गया। लेकिन इस बार उसका अफगानिस्तान आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था। वो अपनी भाभी फातिमा को ढूंढना चाहता है जो एक टीचर थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। मोहम्मद उसे कैसे भी ढूंढना चाहता है क्योंकि उसके परिवार के नाम पर सिर्फ वही जिंदा बची है। उसके बेटे को एक वॉरलॉर्ड ने मार दिया था जिसका नाम था इस्माइल। तब से कहीं ना कहीं मोहम्मद को नफरत हो गई अफगानिस्तान से। वो जितना ज्यादा दूर हो सके यहाँ से उतना ज्यादा दूर भागना चाहता था। लेकिन एक वक्त के बाद वो यहाँ पर आ गया। उसकी किस्मत उसे यहीं पर खींच करके लाई है। तब इन बातों को सुनने के बाद टॉम कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है और बाकी सारे ट्रांसलेटर के साथ। मुझे पता है कि तुम लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, हर वक्त अपने जान को जोखिम में डालते हो, लेकिन CIA तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करती। इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने बाकी ट्रांसलेटर्स का भी। वो मोहम्मद को कहता है कि फातिमा उसे जरूर मिल जाएगी, वो भी उसकी मदद करेगा फातिमा को ढूंढने में। ये दोनों मिल करके फातिमा को ढूंढ निकालेंगे। तब मोहम्मद टॉम का परिवार के बारे में पूछता है। टॉम बताता है कि वो अपने परिवार को कितना ज्यादा चाहता है, लेकिन जल्दी उसका तलाक होने वाला है। टॉम हमेशा से अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसे कभी भी वक्त नहीं मिला। तब मोहम्मद कहता है कि टॉम यहाँ से बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और जाकर के वो मिलेगा अपनी बेटी से। फिर सुबह होते होते ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और टॉम जाकर के मिलता है इस्माइल से और उसकी मदद मांगता है। टॉम इस बात को भूल गया है कि इस्माइल वही आदमी है जिसने मोहम्मद के बेटे को मारा था। मोहम्मद इन सारी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर टॉम ये सब क्यों कर रहा है। मोहम्मद को ये बात पता है कि टॉम को ये बात नहीं पता कि ये वही इस्माइल है जिसने उसके बेटे को मारा था। तब इस्माइल इनकी मदद करने से मना कर देता है और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे ही ये बात टॉम को पता लगती है वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। तब मोहम्मद कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें इस बारे में पता नहीं था, तुम सब कुछ हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये लोग निकलने लगते हैं। तभी इस्माइल कॉल कर देता है नासिर को और उसे पूरी बात बता देता है। नासिर भी आने लगता है इधर ही और ये लोग जा रहे होते हैं। तभी तालिबानी इन्हें पकड़ लेते हैं, फिर इन्हें लेकर के जाते हैं अपने अड्डे पे। तभी हम CIA को देखते हैं। उनका पूरा का पूरा कनेक्शन टूट चुका है टॉम के साथ। उन्हें पता भी नहीं कि अब टॉम कहाँ पर है। वो बहुत परेशान है। तब वो रोमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन से भी कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाता। तभी हमें पता लगता है कि रोमन ने अब हाथ मिला लिया अफगानी सेना से और उसने जानबूझ के CIA के सारे कनेक्शन को खत्म किया है। अब रोमन बात करता है ISI वालों से और अफगानियों के साथ मिलकर के उस जगह पे पहुंचता है जहां पर तालिबानियों ने पकड़ करके रखा है टॉम और मोहम्मद को। तब हमें पता लगता है कि रोमन ने ये सब क्यों किया है। रोमन जानबूझ के मिला था अफगानियों के साथ और ISI वालों के साथ ताकि वो टॉम और मोहम्मद को छुड़ा सके। वो सबको मारता है और उन्हें अंदर से रिहा करवा लेता है। तभी हम बाहर नासिर को देखते हैं। नासिर इन सारी चीजों को देख करके समझ जाता है कि रोमन ने क्या किया है। ये लोग अब उनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग भागते जाते हैं और नासिर इनका पीछा कर रहा है। तब रोमन सब पे गोलियां
चलाने लगता है, लेकिन एक गोली आकर के लग जाती है रोमन को। तब रोमन इन दोनों को कहता है कि वो इन्हें रोकता है तब तक ये लोग भाग जाए। फिर रोमन नीचे कूद जाता है और ये लोग भागने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि उन लोगों ने रोमन को मार दिया। इस चीज को देखने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की जान बचाने के लिए रोमन ने अपनी जान दी है। उसकी कुर्बानी को ये लोग जाया नहीं करना चाहते। फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन नासिर अभी भी इनका पीछा कर रहा है। बहुत देर के बाद ये लोग चले आते हैं बीहड़ के बीचों बीच। तभी हम इस बीच नासिर को देखते हैं और तालिबानियों को भी। नासिर तालिबानियों की तरफ इशारा करता है कि वो रुक जाए और उसके एक इशारे पर तालिबानी रुक भी जाते हैं। तब नासिर आगे बढ़ने लगता है टॉम की तरफ। अब टॉम भी गुस्से में है, वो रोमन का बदला लेना चाहता है। वो भी गोलियां चलाते हुए इसी की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे ये दोनों नजदीक आते हैं, टॉम मार गिराता है नासिर को। फिर वो जाता है मोहम्मद के पास। वो देखता है कि दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है, अब ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। फिर ये दोनों अपने आप को किस्मत के हवाले कर देते हैं। इन्हें लगता है कि इनका अंतिम वक्त आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि CIA के हेडक्वार्टर में उन्हें पता लग गया है कि इनकी लोकेशन क्या है और ये लोग कहाँ पर है। फिर वो लोग सारे के सारे तालिबानियों पर बॉम्ब गिराने लगते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर इन्हें यहाँ से निकाला जाता है और इन्हें हवाले कर दिया जाता है ब्रिटिश फोर्स के। जैसे ये लोग प्लेन के अंदर बैठते हैं, इन्हें एहसास होता है कि अब इनकी जान बच चुकी है, अब ये लोग जिंदा अपने घर पहुंच जाएंगे। तब इन्हें याद आती है ओलिवर और उसके साथ साथ रोमन की भी, कि उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है इन्हें बचाने के लिए। फिर टॉम मोहम्मद से कहता है कि एक बार हम अमेरिका पहुंच गए, उसके थोड़े समय के बाद हम अफगानिस्तान आएंगे और फातिमा को ढूंढेंगे। इन बातों को सुनने के बाद मोहम्मद उसका शुक्रिया अदा करता है और ये लोग पहुंच जाते हैं अमेरिका। यहाँ पहुंचते ही टॉम की मुलाकात होती है उसकी बेटी से और उसे पता लगता है कि उसके कॉन्वोकेशन में अभी भी वक्त है, यानी वो कॉन्वोकेशन को अटेंड कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जाता है अपने परिवार के पास और मिलता है अपनी पत्नी और बच्चे से। ये लोग उसे देखने के बाद बहुत खुश होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम असादी के लाश को देखते हैं। उसकी लाश को देखने के बाद उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी है। फिर ये लोग लूना को भी छोड़ देते हैं। वो लोग उस पर कोई भी मुकदमा नहीं करना चाहते। तब एक ईरानियन ऑफिसर कॉल करता है ISI को और उसे बताता है कि अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा, इन पर राजनीतिक दबाव पड़ सकता है। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग सोच में पड़ जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।